Hi, today is 23rd of September 2020, 25 MCQs in 30 मिनट। ये सेट नंबर 43 है। फर्स्ट सेक्शन है पॉलिटी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इलेक्शन कमीशन मल्टी मेंबर बॉडी होती है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ने बार किया है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं कर रहा है रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर को फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तो वंस CEC रिटायर होते हैं वो गवर्नमेंट के अंदर और कोई दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं ले पाएंगे, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन ने मेंशन किया है। इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट EC, दिस इज इलेक्शन कमिश्नर एंड दिस इज नॉट CEC, दिस इज EC। Election Commissioner cannot be removed from office without the recommendation of the Chief Election Commissioner. CEC एंड दो होते हैं EC। CEC EC को रिमूव करना है तो CEC की रिकमेंडेशन ज़रूरी होगी। आपको बताना है स्टेटमेंट कौन से करेक्ट है। सी, ये पॉइंट 1 स्टेटमेंट 1 एब्सोल्युटली ट्रू है। कॉन्स्टिट्यूशन ने बार नहीं किया है, कॉन्स्टिट्यूशन ने बार नहीं किया है, स्टॉप नहीं किया है इलेक्शन कमिश्नर को फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इलेक्शन कमिश्नर कैन नॉट बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ CEC, दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। ऑल्दो जो दूसरे पावर्स होते हैं वो सेम होते हैं CEC और EC के, बट रिमूवल में थोड़ा स्लाइट डिफरेंस होता है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस B, टू ओनली। ये रॉन्ग है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं और इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल के लिए CEC रिकमेंडेशन चाहिए होता है। सो B, टू ओनली इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल NGT कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। It has been established drawing inspiration from Article 21 of the Constitution, NGT 2010. It follows the principle of natural justice. CRPC से ये बाउंडेड नहीं है। इज दिस ट्रू? करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आर्टिकल 21 होता है राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ का बहुत ब्रॉडर इंटरप्रिटेशन पॉसिबल है। आर्टिकल 21 के अंदर ही राइट टू लाइफ मतलब एनवायरनमेंट नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो इट इज़ ट्रू। नेचुरल जस्टिस भी ट्रू है, CRPC से बाउंडेड नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस C. This is true, this is also true. Both 1 and 2. Question number 3. National Cadet Corps NCC Unity and Discipline. Consider the following statements. NCC falls under the purview of Ministry of Home Affairs. MHA के अंदर आती है क्या NCC? इट वॉज फॉर्म्ड इन 1976 जब स्वर्ण सिंह कमेटी आई थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने बोला फंडामेंटल ड्यूटीज़ होनी चाहिए सिटीजन्स की और ऐसे ही हमें एक कोर तैयार करना है, दिस नेशनल कैडेट कोर। तो इज इट ट्रू? सेकेंड स्टेटमेंट 1976 स्वर्ण सिंह कमेटी, इज दिस ट्रू? एंड क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में आती है? ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है ये एब्सोल्युटली रॉन्ग है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने ऐसा रिकमेंड नहीं किया था। आपको बताना है नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है बिकॉज ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं होता है, ये होता है डिफेंस। बट यहाँ पे पूछा है नॉट करेक्ट, मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट, तो C इज द राइट ऑप्शन। C नॉट करेक्ट, ये भी नॉट करेक्ट है, ये भी नॉट करेक्ट है, तो C ऑप्शन ट्रू होगा। नंबर 4, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगती है। किस आर्टिकल के थ्रू लगती है फाइनेंशियल इमरजेंसी? इट कैन बी कंटिन्यूड इनडेफिनेटली। फाइनेंशियल इमरजेंसी कंटिन्यू इनडेफिनेटली हो सकती है बट रिक्वायर्स द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी ईयर। 1 ऐसे करके इनडेफिनेटली वो कंटिन्यू हो सकती है। ड्यूरिंग इट्स ऑपरेशन जब फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है, सेंटर का अक्वायर फुल कंट्रोल होता है ओवर द स्टेट्स इन फाइनेंशियल मैटर। तो जो फाइनेंशियल मैटर है स्टेट्स के डोमेन में है, सेंटर उसको पूरा टेक ओवर कर लेगा, अथॉरिटी कंट्रोल हो जाएगी। यू हैव टू टेल द करेक्ट कोड्स। जो फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है तो जब इमरजेंसी लगाना है तब तो अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट चाहिए, बट एक बार इमरजेंसी लग गई ना तो एवरी ईयर ऐसा कुछ अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो कंटिन्यू हो सकती है। देन ऑपरेशन में सेंटर को फुल कंट्रोल हो जाएगा फाइनेंशियल मैटर स्टेट के रिलेटेड। सो द राइट ऑप्शन इज दिस B, टू ओनली।
Approval every year is not required. This is wrong and this is true. Full control on state's financial matter, center का. So the right option is this B2 only. Number 5, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है. NRA, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी. बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स होते थे तो कंसोलिडेट करने की बात है. NRA होगी सोसाइटी, रजिस्टर्ड होगी सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर. 1860 सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर NRA बनी है. इट विल कंडक्ट द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट. अब बहुत सारे डिफरेंट एग्जाम्स होते थे, बैंकिंग, रेलवेज, ऑल. कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा. रिक्रूटमेंट टू ऑल गजेटेड नॉन गजेटेड पोस्ट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स में. तो इससे क्या होगा, जो मल्टीप्लिसिटी ऑफ एग्जाम्स होते थे, स्टूडेंट्स को भी एक्स्ट्रा फी, एक्स्ट्रा टाइम, एक्स्ट्रा दिस ऑल, ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा. तो आपको बताना है करेक्ट कौन सा है. सो सी, फर्स्ट इज एब्सोल्युटली ट्रू. NRA बना है 1860 सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंदर. दिस इज ट्रू. ये जो CET एग्जाम कंडक्ट कराएगा दैट इज ऑल्सो ट्रू, बट ये गजेटेड नहीं होगा. दिस इज नॉट फॉर गजेटेड पोस्ट, दिस इज फॉर नॉन गजेटेड पोस्ट इन गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर बैंक्स. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. सो द राइट ऑप्शन इज दिस A, one only. This is true, this is not true because of this gazetted and non-gazetted post. So this is polity. Now let us come to history. Urdu language है. Consider the following statement. उर्दू जो लैंग्वेज है ये डेवलप हुई थी और फ्लरिश हुई थी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. दिल्ली सल्तनत आई थी 1526 तक रहेगी जब बाबर आएगा. तो इट डेवलप्ड एंड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत. It is one of the language mentioned in the 8th schedule of the Constitution. Constitution के 8th schedule में उर्दू मेंशन है. You have to tell the correct statement. तो फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है. डेवलप फ्लरिश्ड अंडर द पीरियड ऑफ दिल्ली सल्तनत, एब्सोल्युटली ट्रू. वन ऑफ द लैंग्वेज है 8th schedule of the Constitution में. इंग्लिश क्या मेंशन है 8th schedule of the Constitution में. So the right option here is this C. This is true. This is also true. 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. आज न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी इस पे बात आया है. लैंग्वेज का ट्रांसलेशन होना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी. इसके अलावा बाकी जो लैंग्वेजेस हैं 22, उसमें भी ट्रांसलेशन गवर्नमेंट के एक्ट्स का होना चाहिए. सो दिस इज C बोथ. नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. ये थिएटर होता है और ये स्टेट है. तो भान पाथर, दिस इज कश्मीर. भवई गुजरात में है. जत्रा बंगाल में है. करेक्टली मैच्ड क्या है. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली ट्रू. सो द राइट ऑप्शन हियर इज दिस D. भानपातर, भवई और जत्रा कश्मीर, गुजरात, बंगाल, तीनों करेक्ट है. D. नंबर 6, गॉथिक आर्किटेक्चर. आर्किटेक्चर के फॉर्म्स होते हैं, स्टाइल्स होती है. CCRT वेबसाइट एंड NCERT दिस आर्ट बुक. गॉथिक आर्किटेक्चर. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ये आर्किटेक्चर इमर्ज हुआ था फ्रॉम फ्रांस एंड इंग्लैंड. क्या होता है, हर जगह का एक यूनिक स्टाइल होता है, फिर वो दूसरी स्टाइल से मिक्स होता है और अमेलगमेशन होता है. जैसे टेम्पल आर्किटेक्चर में पढ़ा था हमने, दिस नगाड़ा, द्रविडन एंड देन वेसर बना. ये इमर्ज हुआ फ्रांस और इंग्लैंड में. पॉइंटेड आर्क्स होते हैं ऐसे और रिब्ड वॉल्स होते हैं. ये यूनिक फीचर है इस आर्किटेक्चर का. विक्टोरिया मेमोरियल एग्जाम्पल है इंडो गोथिक आर्किटेक्चर का. कहाँ पर है विक्टोरिया मेमोरियल. ये एग्जाम्पल है इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर का. इनमें से करेक्ट क्या है. सी. ये जो तीनों स्टेटमेंट है ना, दे ऑल आर एब्सोल्युटली ट्रू. फ्रांस एंड इंग्लैंड गॉथिक यूनिक फीचर्स हैं और विक्टोरिया मेमोरियल भी इंडो गॉथिक आर्किटेक्चर है. सो द राइट ऑप्शन इज दिस D 1, 2 एंड 3. लुक एट हियर. इसको हम इंडो सार्सेनिक भी बोलते हैं, दिस विक्टोरिया मेमोरियल एंड दिस गॉथिक आर्किटेक्चर को. So these are types examples of this Gothic architecture. Number 9, consider the following statements. यूनानी सिस्टम मेडिसिन का है. इंट्रोड्यूस हुआ इंडिया में बाय द आर्मी ऑफ अलेक्जेंडर इन द 2nd century BCE. तो अलेक्जेंडर आया और उसके साथ ये यूनानी सिस्टम इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ. सोवा रिगपा, आयुष हम पढ़ते हैं ना, आयुष. सोवा रिगपा एक तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. सोवा रिगपा एक तिब्बतन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है. कोविड-19 के
बैकड्रॉप में और इन जनरल भी हम जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होती है ना उसको भी एनकरेज कर रहे हैं, तो दिस इज़ ट्रू। बट ये अलेक्जेंडर इन सेकेंड सेंचुरी BCE नहीं होगा। दिस इज बी, मतलब ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। टू ओनली। ये अरब्स और पर्शियंस, पर्शियंस मतलब ईरान, अरब्स एंड पर्शियंस 8th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस किया था यूनानी सिस्टम इन इंडिया। सो दिस इज नॉट अलेक्जेंडर। रॉन्ग, राइट। सो द राइट ऑप्शन इज दिस बी, टू ओनली। नंबर 10, दिस इज पुल्ली कल्ली। थ्रू आउट न्यूज़पेपर में हमने साल भर इसमें बात किया है पुल्ली कल्ली। पुल्ली कल्ली विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। पुल्ली कल्ली एक रिक्रिएशनल फोक आर्ट है फ्रॉम द स्टेट ऑफ केरला, केरला से बिलोंग करता है। ये परफॉर्म होता है ऑन द ओकेजन ऑफ न्यू ईयर इन केरला। जब नया साल आता है केरला में तो पुल्ली कल्ली सेलिब्रेट होता है। चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। सो दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू। केरला का ये रिक्रिएशनल फोक आर्ट फॉर्म है पुल्ली कल्ली, बट ये न्यू ईयर एज सच नहीं होता है। ये जितने भी डांस फॉर्म्स होते हैं ये हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं, हार्वेस्ट फेस्टिवल जैसे कि ओनम। सो द राइट ऑप्शन इज दिस ए। दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। पुल्ली कल्ली जैसे फोक आर्ट्स फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं ओनम में। दिस इज हार्वेस्ट फेस्टिवल। सो ए ओनली इज द राइट ऑप्शन। नाउ लेट अस टॉक अबाउट geography. PVTG, these are very important, particularly vulnerable tribal group. अंडमान एंड निकोबार की बात करते हैं। जारावा है, ओंजेज है, शोम्पेन है, नॉर्थ सेंटिनलीज है, जुआंग है, कोयाज है। आपको बताना है इनमें से PVTG कौन से हैं जो अंडमान एंड निकोबार को बिलोंग करते हैं। जरावा ऑब्वियसली करते हैं, ओंजेज भी हैं, शोम्पेन्स भी हैं, नॉर्थ सेंटिनलीज भी हैं, जुआंग नहीं है और कोयाज भी नहीं है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस 1, 2, 3 एंड 4। जुआंग होते हैं क्योंझर, क्योंझर कहाँ पर है? उड़ीसा। कोयाज मोस्टली छत्तीसगढ़ तेलंगाना तरफ मिलते हैं। सो 1, 2, 3 एंड 4 इज द राइट ऑप्शन। नंबर 12, स्पीशीज होती हैं, एक्सटिंक्शन होता है। अभी 6th मास एक्सटिंक्शन का अभी हमने लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पे देखा हमने। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है ना, दे आर रियली गुड। 2011, 2019 एक बार सब 2x स्पीड पे आप देख लो, आप एकदम सिंक हो जाओगे एग्जाम पैटर्न में, जैसे पेपर सॉल्व करना है हमें उसके अकॉर्डिंगली। दे आर रियली गुड। ये बहुत हेल्प करते हैं। एक्चुअल एग्जाम होगा ना इसमें ये बहुत बेनिफिशियल होगा। सो वॉच इट इन 2x स्पीड, दिस विल हेल्प यू अलॉट। विच ऑफ द फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज? ये क्वेश्चन आया था 6th मास एक्सटिंक्शन जो चल रहा है, एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। चेंजेस टू हैबिटेट, हैबिटेट चेंज हो रहा है, पुअर रिप्रोडक्टिव ट्रेंड्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज है, लैंड यूज चेंजेस है। हम कितना भी ट्राई करें ना यूपीएससी को मिमिक करने का, बट वो जो एक्चुअल जो पेपर होते हैं ना, दे आर दैट, वो उनका रेप्लिका इतना ईजी नहीं होता है। सो दे हेल्प्स अ लॉट। ये क्वेश्चन अब जैसे है, चेंजेस टू हैबिटेट है, पुअर रिप्रोडक्टिव ट्रेंड्स है, इंट्रोडक्शन ऑफ इन्वेजिव स्पीशीज है, लैंड यूज चेंजेस है। ये सब कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फैक्टर्स हैं एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज। इन्वेजिव स्पीशीज भी आती है तो वो जो लोकल स्पीशीज होती है उसको सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाता है, वो एक्सटेंट हो जाती है। और रिप्रोडक्टिव ट्रेंड्स भी नज़र आ रहे हैं, चेंजेस टू हैबिटेट हो रहा है और लैंड यूज चेंजेस भी हो रहा है बिकॉज एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर। So all of the above is the right option, D, all of the above. With reference to Indian bison, consider the following statement. क्या ये एंडेमिक केवल नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिलता है? बाइसन ह्यूज टाइगर फिर भी इसका हंट करता है, इंडियन बाइसन। इट इज एंडेमिक टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया। IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। ये टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल है, ह्यूज होता है दिस इंडियन बाइसन। सो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? सी। वल्नरेबल है, ट्रू। टॉलेस्ट स्पीशीज ऑफ वाइल्ड कैटल है, दिस इज ऑल्सो ट्रू। बट नॉर्थ ईस्ट नहीं, हम छत्तीसगढ़ तरफ भी ये इंडियन बाइसन मिलते हैं। सो 2 and 3 इज द राइट ऑप्शन। दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू, दिस इज नॉट ट्रू। नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग दिस वॉलबैकिया? ये क्या होता है? ये अभी काफ़ी न्यूज़ में है। नेचुरल बैक्टीरिया है जो इंसेक्ट की स्पीशीज में होता है, बैक्टीरिया है इंसेक्ट की स्पीशीज में होता है। इसका हम यूटिलिटी फाइंड कर रहे हैं टू कंट्रोल डेंगू। डेंगू, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, वेक्टर, मॉस्किटो वेक्टर्स होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होता है वो इनकी ब्रीडिंग एंड दिस रिप्रोडक्शन इसको हैम्पर करता है। तो दिस इज ट्रू एंड दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द राइट ऑप्शन इज दिस सी। डेंगू बहुत डेडली डिसीज है,
many lakhs of people die every day all over the world, so every year. So this is true. Wolbachia, this and this. The right option is this, C. Number 15. Consider the following statement. सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व्स, इन सब के डिफरेंसेस बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, सेक्रेड ग्रुप्स के भी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में भी गवर्नमेंट भी हो सकती है ओन्ड और प्राइवेट कंट्रोल भी हो सकती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क जो होते हैं वो रिजर्व्ड एरिया होते हैं और ये ओन्ड बाय गवर्नमेंट होते हैं, लॉ लेजिस्लेशन के थ्रू दिस प्रोटेक्टेड एरिया। बायोस्फीयर एरियाज नोटिफाइड एरिया होते हैं जो कवर कर सकते हैं मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें बहुत सारे नेशनल पार्क भी हैं, टाइगर रिजर्व भी है, सेंचुरीज भी हैं, तो मल्टीपल प्रोटेक्टेड एरिया पॉसिबल है। दिस इज ट्रू। नेशनल पार्क ओन बाय गवर्नमेंट होते हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ओन बाय प्राइवेट भी पॉसिबल है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में ह्यूमन एक्टिविटीज लिमिटेड फॉर्म में अलाउड होती है। सो द राइट ऑप्शन इज दिस, डी, ऑल ऑफ द अबव। Let us come to economics now. With reference to National Mission for Financial Inclusion, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ मस्ट, ताकि सब दिस बैंकिंग जो फॉर्मल चैनल है फाइनेंसेस का इसके अंदर आए। नेशनल मिशन फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, इसमें से करेक्ट क्या है? ये जो नेशनल मिशन फॉर फाइनल इंक्लूजन है इसको हम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना भी बोलते हैं। दिस स्कीम इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इट ऑफर्स अनबैंक्ड पर्सन जिनको बैंक का एक्सेस नहीं है, अकाउंट्स नहीं है, ईजी एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज, सेविंग अकाउंट्स ओपन हो सकता है, दिस डेबिट कार्ड भी मिलेगा, अवेयरनेस होगा अबाउट फाइनेंशियल प्रोडक्ट। दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू, तभी तो फाइनेंशियल इंक्लूजन पॉसिबल होगा। द स्कीम इज ऑल्सो नोन एज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये अलग है कोविड-19। ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है दिस इज PMJBY, दिस जनधन योजना। सो दिस इज wrong and this is true, so the right option is this 2 only। ये true है और ये प्रधानमंत्री जन धन योजना है फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए। so right option is this B, 2 only। नंबर 17, GST काउंसिल कॉन्टिन्यूसली न्यूज में है। 41st अभी हुआ था मीटिंग, 42nd अभी ड्यू है। विद रेफरेंस टू GST गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट करेक्ट? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, GST एक्ट आया था। द GST काउंसिल इज चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ द RBI दिस ऑल रेट डिसाइड कर रहा है, तो इसके गवर्नर इसको चेयर करेंगे। तो क्या पहला स्टेटमेंट ट्रू है? इज GST काउंसिल इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी? GST काउंसिल चेयर्ड बाय द गवर्नर ऑफ RBI, ये गलत है। गवर्नर ऑफ RBI नहीं होते हैं, ये होता है फाइनेंस मिनिस्टर। स्टैट्यूटरी बॉडी है या नहीं है? GST काउंसिल है, वो स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है। GST एक्ट आया है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से, बट जो GST काउंसिल है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल दिस मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो आंसर इज सी, बोथ 1 एंड 2 ये दोनों नॉट करेक्ट है, इनकरेक्ट है। ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। सो ऑप्शन हो गया सी। एक्ट का नाम, आर्टिकल का नाम बताइए। GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। दिस इज 18। एक टर्म यूज करते हैं हम जिसका नाम है प्रोविजनिंग। प्रोविजनिंग बैंकिंग सेक्टर में टर्म यूज होता है रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? इट इज द लॉस दैट बैंक इनकर्स ऑन सेल ऑफ बैड एसेट्स। बैंक ने NPA दिया, लोन दिया, वो NPA हो गया, बैड एसेट्स हो गए, तो लॉस हो गया, उसको हम प्रोविजनिंग बोलेंगे। इट इज द अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक नीड्स टू सेट असाइड व्हेन द लोन टर्न्स NPA। It is the minimum amount of funds that the depositor will receive when the bank goes bankrupt. It is the minimum amount which the borrower will have to pay even if the loan turns NPA. See, minimum amount जो borrower pay करेगा अगर loan turn NPA, no, ये provisioning ऐसा कुछ नहीं है। minimum amount of fund जो depositor receive करेगा जब बैंक go bankrupt हो जाएगा, वो अलग चीज़ होता है। Insurance is different thing, provisioning नहीं है। provisioning ये है, provision मतलब एक आपने provision रख रखा है कि अगर NPA हो रहा है तो आपके पास प्रोविज़न है, कुछ फंड्स हैं जो बैंक ने सेपरेट रख रखे हैं कि अगर लोन NPA हो जाएगा तब भी बैंक सर्वाइव करेगा, फेल नहीं करेगा। सो दैट इज कॉल्ड दिस प्रोविजनिंग। बी अमाउंट ऑफ फंड दैट द बैंक नीड्स टू सेट असाइड, जब लोन NPA बनता है तो भी बैंक सर्वाइव करेगा बिकॉज कुछ उसने कंटिजेंसी ऐसे फंड प्रोविजन कर रखे हैं, दैट इज कॉल्ड दिस प्रोविजनिंग। 19th, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू रिगार्डिंग द टर्म क्राउड फंडिंग? हम अक्सर देखते हैं
हमें कुछ स्टार्ट करना है, प्रोडक्ट लॉन्च करना है, बट पैसे नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, क्राउड फंडिंग करेंगे, सबसे सहायता मांगेंगे, सब थोड़ी थोड़ी हेल्प करेंगे और उससे सफिशिएंट मनी कलेक्ट होगा और फिर हम उस प्रोडक्ट वर्क को कंडक्ट करेंगे। क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़, बहुत सारे लोग, उनसे हमने फंड लिया। इन्वेस्टर फंडिंग, एंजल फंडिंग नहीं, क्राउड फंडिंग। इट इज़ अ मेथड ऑफ फाइनेंसिंग थ्रू द इंटरनेट, सोशल मीडिया। ऐसा यूजुअली होता है, सोशल मीडिया, इंटरनेट में ऐसे क्राउड फंडिंग रेज होती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी आर रेज्ड फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ इन्वेस्टर। एक पर्सन से 1 लाख लेने के बजाय अगर अपन 1 रुपी लें 1 लाख पर्सन से, स्मॉल स्मॉल नंबर, इट हैज़ द पोटेंशियल टू इंक्रीज ऑन्टरप्रनोरशिप। ऑन्टरप्रनोरशिप, बिजनेस करने के लिए मनी रिक्वायर्ड, सो दिस इज द प्रैक्टिस। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग। मार्केट प्लेस फाइनेंसिंग भी इसे बोलते हैं। सो द राइट ऑप्शन व्हाट क्या होगा, द राइट ऑप्शन इज दिस डी। ये चारों स्टेटमेंट करेक्ट है रिगार्डिंग दिस क्राउड फंडिंग। 28th, ग्रांट इन एड्स। सेंटर ग्रांट्स देता है स्टेट को। ग्रांट इन एड्स गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंटर ने ग्रांट दिया स्टेट को, लोकल बॉडीज को भी दिया, ताकि लोकल और स्टेट बॉडी कैपिटल एसेट्स बना दें। क्लासिफाइड अब ये यूनियन बजट में किस हेड के अंदर होगा, तो सी, ग्रांट इन एड्स दिया सेंटर ने स्टेट को और लोकल बॉडीज को, फॉर व्हाट, फॉर कैपिटल एसेट्स। कैपिटल लिखा है यहाँ पे, तो ये रेवेन्यू है, कैपिटल है, बोथ रेवेन्यू कैपिटल या नन ऑफ द अबव, तो सी। आगे क्या लिखा है, यूनियन बजट के हेड में ये क्लासिफाई कैसे होगी, तो ये जो ग्रांट इन एड होती है, ये यूनियन बजट का जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें ये होती है व्हाट, रेवेन्यू, और जो स्टेट्स को मिला है वो होता है कैपिटल। सो यहाँ पे क्या पूछा है, यूनियन बजट के हेड में, तो यूनियन बजट के हेड में, बिकॉज सेंटर ने ये प्रोवाइड किया है स्टेट्स को, तो इनकी अकाउंट्स में वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के हेड में लिखा जाएगा। सो दिस इज ए। करंट अफेयर, द बंकर कन्वेंशन। बंकर कन्वेंशन अभी रिसेंटली न्यूज में है। व्हाट इज दिस बंकर कन्वेंशन? बंकर कन्वेंशन recently seen in the news is related with what? बंकर कन्वेंशन इज अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर फ्रॉम ओजोन डिप्लीशन। अभी ओजोन डे भी सेलिब्रेट हुआ था। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ड्यूरिंग नेचुरल हैजार्ड, लॉ फॉर ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट इन वॉर। बंकर, वॉर में बंकर्स बनते हैं। लाइबिलिटी ऑफ डैमेज कॉज बाय ऑयल स्पिल्स। अभी श्रीलंका के पास में एक शिप था, वो उसमें ऑयल दिस स्लिपेज हुआ, स्पिल हुआ वहाँ पे, तो दिस बंकर कन्वेंशन इज रिगार्डिंग दैट। लाइबिलिटी कैसे सेट हो, बिकॉज इससे एनवायरमेंटल लॉसेज होते हैं, इससे ऑयल स्पिल होता है, डैमेजेस होते हैं। सो दिस इज डी, बंकर कन्वेंशन इज अबाउट दिस लाइबिलिटी ऑफ डैमेज कॉज्ड बाय ऑयल स्पिल्स। ये कवाकास 2020 है। क्वेश्चन नंबर 22, कवाकास 2020 अभी ये भी रिसेंटली न्यूज में था। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये मल्टीनेशनल ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है टू बी कंडक्टेड। अब हो गई है ये एक्सरसाइज कंडक्ट, रशिया में स्टार्ट हो गई है ये। SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मेंबर कंट्रीज आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस एक्सरसाइज। SCO में कितने मेंबर होते हैं? SCO इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सारे मेंबर्स पता होने चाहिए। नंबर कितना है ये अभी कुछ दिन पहले देखा था। कवाकास जो है वो 2 एब्सोल्युटली ट्रू है, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो ट्रू। इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया? एक तो है कोविड-19 और दूसरा है चाइना। अभी LSE में फेस ऑफ चल रहा है चाइना के साथ, तो फ्रेंडली एक्सरसाइज यहाँ पे करने का पॉइंट नहीं है। सो दिस इज सी, बोथ 1 एंड 2। ये चीज़ भी आजकल काफ़ी न्यूज़ में है, सुपर ऐप। एप्लीकेशंस होते हैं, फिर एक सुपर ऐप भी होता है। सुपर ऐप हैज़ बीन रिसेंटली इन द न्यूज़। व्हाट डज इट रिप्रेजेंट? एक अम्ब्रेला ऐप ऑफरिंग है वेरियस डिजिटल सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स का, क्रिप्टो करेंसी है, साइबर सिक्योरिटी टूल है, या रैंसमवेयर है। सुपर ऐप, व्हाट इज सुपर ऐप? सुपर ऐप मतलब नॉर्मल एप्लीकेशन है, वो एक पर्पज़ करेगा। फिर एक सुपर ऐप है, जैसे गवर्नमेंट का भी एक है, जिसमें बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज एक साथ वो प्रोवाइड करा देता है। जियो ने भी अभी सुपर ऐप बना दिया है, जिसमें सारे एक ही जगह सब मिल जाएगा। तो दिस इज एन अम्ब्रेला ऐप, डिजिटल सर्विसेज, वेरियस डिजिटल सर्विसेज सिंगल ऐप में प्रोवाइड होगा। दिस इज ए। Women Science. Which of the following initiative have been launched to promote women in science? So विज्ञान ज्योति स्कीम है, गति स्कीम है, किरण स्कीम है। विमेन इन साइंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्टेम में भी हमने देखा था, यूजुअली रिप्रेजेंटेशन इतना ज़्यादा नहीं है, इस रिप्रेजेंटेशन को इंक्रीज करना है। सो दैट इज़ वाई ये सारे इनिशिएटिव्स हैं। विज्ञान ज्योति स्कीम है, गति स्कीम है, किरण स्कीम है। दिस फॉर एनकरेज दिस प्रमोट विमेन इन साइंस। सो ये तीनों करेक्ट है। द राइट ऑप्शन इज दिस 1 2 3, विज्ञान ज्योति, गति एंड किरण स्कीम।
25th, अभी एक ग्लोबल पार्टनरशिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में न्यूज़ में है। AI इज़ द नेक्स्ट बिग थिंग। अभी कुछ दिन पहले हमने 15 टेक्नोलॉजीज़ देखी थी ICT की न्यूज़पेपर में जिन्होंने रिवॉल्यूशन लाया है। AI, 5G, डेटा एनालिसिस एंड ऑल, ये सब चीज़ें नेक्स्ट अभी बिग थिंग हो रही हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये ग्लोबल पार्टनरशिप है AI का। ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा, इंडिया, इनमें से कौन से इसके मेंबर्स हैं? सो द राइट आंसर इज दिस ऑल: ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, कनाडा एंड इंडिया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडिंग मेंबर है। सो आज हमने पढ़ा दिस ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये स्कीम्स है विमेन इन साइंस, विज्ञान ज्योति, गति, किरण, दीज ऑल आर इंपॉर्टेंट। सुपर ऐप का मतलब क्या होता है? कवकाज 2020, रशिया एंड SCO। बंकर कन्वेंशन है दिस ऑयल स्पिल और उसकी लाइबिलिटी कैसे सेट करना है। ग्रांट इन एड्स किस हेड में आएगा? रेवेन्यू फॉर दिस यूनियन बजट। देन दिस इज अबाउट क्राउड फंडिंग का कॉन्सेप्ट। ये प्रोविजनिंग था, प्रोविजनिंग का आंसर था बी। दिस इज फंड सेट असाइड व्हेन द लोन टर्न्स NPA। दिस GST काउंसिल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हेडेड बाय FM। ये है जनधन योजना एंड बैंकिंग सर्विसेज। दिस इज वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर। दिस इज अबाउट वॉल बैकिया। दिस इज अबाउट डेंगू कंट्रोल मॉस्किटो बैक्टीरिया, इंडियन बाइसन। दिस इज अबाउट एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज और ये पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं। पुल्लीकली रिक्रिएशनल फोक, दिस केरला का। यूनानी एंड सोवा रिक्पा, आयुष। गॉथिक आर्किटेक्चर, दिस इज गॉथिक आर्किटेक्चर। देन दिस इज अबाउट थिएटर फॉर्म्स एंड स्टेट, दिस इज उर्दू। देन यहाँ पर है नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी NRA, फाइनेंशियल इमरजेंसी। दिस इज अबाउट नेशनल कैडेट कोर। This is National Green Tribunal and Election Commission of India. So these are 25 MCQs in 30 minutes. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.